हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेबर एकेडमी। मैं हूं रिजवान सैयद। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो हॉट्स क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। उसमें हमारा जो सेकंड चैप्टर है मुरब्बी मसावात, उसके सवालात जो है वो यहाँ पर शुरू है। तो चलिए, 3 वीडियो उसकी अपलोड हो गई, ये चौथा वीडियो है। ये चौथा सवाल है हमारा, सवाल नंबर 4। चलिए इस सवाल को देखते हैं, इसको हम कैसे हल करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक दायरे का निष्कुत्र दूसरे दायरे के निष्कुत्रों से 3 मीटर बड़ा है। उन दायरों के रकबों के मजमुआ 89 पाए है, 89 पाए मुरब्बा मीटर हो तो हर दायरे का निष्कुत्र मालूम कीजिए। तो यहां पर आप देखेंगे हर दायरे का निष्कुत्र मतलब 2 दायरे हैं, तो उसमें से एक दायरा छोटा होगा और एक दायरा बड़ा होगा। तो उसने जैसे कहा है कि एक दायरे का निष्कुत्र दूसरे दायरे के निष्कुत्रों से 3 मीटर बड़ा है, तो यानी एक छोटा है और एक बड़ा है। तो हम छोटे दायरे का निष्कुत्र यहां पर फर्ज करेंगे। तो हम लिखेंगे यहां पर फर्ज किया छोटे दायरे का निष्कुत्र, छोटे दायरे का निष्कुत्र x मीटर है। ये हमने फर्ज कर लिया। अब क्या हुआ कि एक दायरे का निष्कुत्र दूसरे दायरे के निष्कुत्र से 3 सम बड़ा है। तो बड़ा दायरा कैसा होगा? बड़े दायरे का निष्कुत्र यहां लिखेंगे, बड़े दायरे का निष्कुत्र 3 मीटर बड़ा है, मतलब x जमा 3 मीटर है। तो स्टूडेंट, ये जो हमको सवाल में जो शर्त दी गई थी उस शर्त को लेकर हमने यहां पर एक निष्कुत्र छोटे दायरे का लिया, एक निष्कुत्र बड़े दायरे का लिया। इतना आपको समझ गया होगा। अब आगे की कंडीशन देखते हैं, इन दायरों के रकबों का मजमुआ। तो सबसे पहले हम छोटे दायरे का रकबा, तो दायरे के रकबे का जाब्ता मैं लिख देता हूं यहां पर। दायरे का रकबा, इसका जाब्ता है पाई आर स्क्वायर। ये दायरे के रकबे का जाब्ता है। तो छोटे दायरे का रकबा जो होगा, छोटे दायरे का रकबा, चूंकि छोटे दायरे का निष्कुत्र जो है वो x है, तो r की जगह हम x लिखेंगे, तो हमारे पास रकबा बनेगा पाई एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमने निष्कुत्र x लिया, जबकि जाब्ते में जो निष्कुत्र है वो r है, तो हम r की जगह x रख देंगे। तो बड़े दायरे का जो हमको रकबा मिलेगा, बड़े दायरे का रकबा, तो इसी तरह हम इसको हासिल करेंगे पाई। अब बड़े दायरे का निष्कुत्र x जमा 3 है, तो हम लिखेंगे x जमा 3 कॉस की कुवत 2, यानी r की जगह हमने यहां पर x जमा 3 यहां पर रख चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों, आपको जो यहां पर मैंने फर्ज किया और जिस तरह मैंने दायरे के रकबे यहां पर निकाला, ये आपको समझ गया होगा। चलिए अब कंडीशन देखते हैं और उस कंडीशन के मुताबिक मसावत बनाते हैं। तो क्या दिया है? इन दायरों के रकबों का मजमुआ, यानी इसका और इसका मजमुआ कितना है? 89 पाई है। तो चलिए लिखते हैं यहां पर, छोटे दायरे का रकबा पाई एक्स स्क्वायर जमा बड़े दायरे का रकबा पाई एक्स जमा 3 की कुवत 2। ये जो रकबा है इसका मजमुआ है 89 पाई। ये हमने लिखे शर्त के मुताबिक, शर्त के मुताबिक, सही लिख लेता हूं इसको, शर्त के मुताबिक हमको ये मिल चुका है। चलिए अब इस मसावत में देखिए, तो दोनों में देखेंगे आप, तो यहां पर जरा पेन बदल लूं ताकि आपको समझ में आ जाए। दोनों में देखेंगे आप, पाए पाए यहां पर मुश्तरिक है कि नहीं? पाए पाए मुश्तरिक, तो पाए को हम मुश्तरिक निकाल लेते हैं। यहां पर पाए मुश्तरिक निकला, तो एक जगह बचा x और दूसरी जगह बचा x जमा 3 कॉस की कुवत 2, और इधर जो है 89 पाए इस तरह ही जैसा है। ठीक है, ये पाए और ये पाए को आप कैंसिल कर दीजिए, और ये जो है कॉस, अब इस कॉस को हम यहां पर खोलेंगे। सॉरी, ये एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दे रहा हूं यहां पर मैं। अब इस कॉस को हम खोलेंगे, तो इस कॉस को हम किस तरह खोलेंगे? तो उसके लिए मैं जाब्ता लिख रहा हूं a जमा बी
कॉस की कुवत 2, तो यहां पर ए स्क्वायर जमा 2ab जमा बी की कुवत 2, ये इस जाब्ता है, इस जाब्ते, ये कॉस का जो हल है वो ये है। तो देखिए यहां पर एक्स ए है, इसको भी दूसरे पेन से लिख देता हूं हाईलाइट करने के लिए। तो ये ए है हमारे पास और ये जो है बी है, तो ये कॉस बनेगा a जमा बी कॉस की कुवत 2। तो सबसे पहले ए स्क्वायर है, तो मैं पहले लिख लेता हूं एक्स स्क्वायर, इसको अब मैं कॉस नहीं बनाता हूं, डायरेक्ट लिखता हूं एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इसी तरह लिख दिया जमा, अब इस कॉस को इस जाब्ते की मदद से हम यहां पर खोलेंगे। तो a हमारे पास ए स्क्वायर है, तो a की जगह x है तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर जाब्ते में जमा है तो हम भी जमा लिखेंगे, जाब्ते में 2 है तो हम भी 2 लिखेंगे, जाब्ते में a है लेकिन a की जगह हमारे पास x है तो हम x लिखेंगे, जरब जाब्ते में b है तो हमारी जगह b की जगह 3 है तो हम 3 लिखेंगे, उसके बाद जमा है तो हम जमा लिखेंगे, और b स्क्वायर है तो हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, और इधर 89 जैसा है वैसा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ गया होगा। अब देखिए ये दोनों की जमा हो गई तो ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर, 2 बार है ना वो। अब इन दोनों की जो जरब करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6x, और 3 का मुरब्बा जो होता है वो 9 होता है, और 89 जैसा है वैसा रहेगा। अब क्या करेंगे, ये 89 को आप इधर लेकर आ जाइए, तो हमारे पास मिलेगा 2x स्क्वायर जमा 6x जमा 9 नफी 89 बराबर 0। तो स्टूडेंट ये आपको समझ गया होगा मैंने किस तरह यहां पर हल किया। अब देखिए 2x स्क्वायर आप इसी तरह रखिए, 6x भी आप इसी तरह रखिए, 89 में से अगर आप 9 निकालते हैं तो हमको मालूम है 9 में से 89 नहीं जाता है, तो 89 में से 9 निकालेंगे तो हमको मिलेगा 80, तो -80 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको आसान करना है तो देखिए ये और ये 2 से तकसीम होता है, तो लिखेंगे 2 से तकसीम करने पर, हम पूरी मसावात को 2 से तकसीम करेंगे, तो इसको 2 से तकसीम करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको 2 से तकसीम करेंगे 2 तिया 6, तो यहां पर 3x, और इसको 2 से तकसीम करेंगे तो 2 चौक 8 40 बराबर 0। हमारी जो मसावत है अब वो आसान हो चुकी है। अब हमको क्या करना है, 40 के हमको अज्जाए ज़रबी निकालना है और मसावत को हल करना है। तो नफी 40 के अज्जाए ज़रबी ऐसे निकालेंगे हम कि जिनकी जमा नफी 3 होना चाहिए। तो आप देखेंगे 8 पंजे 40 होता है, क्योंकि 8 में से 5 निकालेंगे तो हमको दरमियानी रुकन 3 यहां पर हासिल होता है। अब इसके साथ दरमियानी रुकन के साथ जमा है तो बड़े के साथ जमा लगाइए और इसके साथ नफी लगाइए, और डायरेक्ट आप कॉस में लिख दीजिए x जमा 8 और x नफी 5 बराबर 0। दोनों को अलग कीजिए, x जमा 8 बराबर 0 या x नफी 5 बराबर 0, तो आपको यहां पर मिलेगा x बराबर, ये जमा 8 जब इधर जाएगा तो 0 हट जाएगा और यहां रहेगा नफी 8, या x बराबर ये नफी 5 उधर जाएगा तो हो जाएगा जमा 5। लेकिन आपको मालूम है निस्फ कुत्र मनफी नहीं हो सकता, तो यहां पर लिख लेंगे निस्फ कुत्र मनफी नहीं हो सकता। तो हमारे पास जो हासिल होगा बच्चों वो होगा x बराबर 5। तो छोटे दायरे का निस्फ कुत्र, छोटे दायरे का निस्फ कुत्र जो हमको हासिल हुआ वो 5 मीटर है। तो बड़े दायरे का निस्फ कुत्र कितना था, बड़े दायरे का निस्फ कुत्र ये हमारे पास था x जमा 3, राइट। अब x की कीमत हमारे पास 5 है तो हमको मिलेगा 5 जमा 3 यानी 8 मीटर। तो उम्मीद करता हूं बच्चों दोनों दायरे के निस्फ कुत्र हमको मालूम करने का था। तो एक दायरे का निस्फ कुत्र आया 5 मीटर, दूसरे दायरे का निस्फ कुत्र आया 8 मीटर। तो देखिए इतना पार्ट मैंने पहले कहा, इतना पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना पार्ट अगर आप निकाल लेते हो तो आपकी मसावत बनने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे 10वीं के बच्चों में शेयर कीजिए। ये हॉट क्वेश्चन है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।